चलिए फ्रेंड्स, उड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आने वाला हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है मैथमेटिक्स का, यानी कि जो आपका एमपी बोर्ड में एग्ज़ाम होगा तो वो आपका होने वाला है सितंबर में होने वाला है। तो उसी का पेपर का मैं आपको वीडियो सोल्यूशन दे रहा हूँ, इससे आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो पूर्ण आप सभी जानते हैं कि 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2022 और 23 का चल रहा है। कक्षा 9वीं का होने वाला है, मैथमेटिक्स का होने वाला है, आप सभी जानते हैं। और समय जो आपको मिलने वाला है वो आपको 2.5 घंटे यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। निर्देश आपके सामने इस प्रकार से हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको अंक यानी कि जो होंगे वो सम्मुख अंकित होंगे। क्वेश्चन कितने अंक का होगा आप सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न में आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 5 अंक मिल जाएंगे। इसी प्रकार से 4 क्वेश्चंस के जवाब देने पर आपको 20 अंक मिलने वाले हैं। और चौथा वाला कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 9 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी कि ये 4 क्वेश्चंस ऐसे रहने वाले हैं, ये 5 क्वेश्चंस ऐसे रहने वाले हैं जिसमें आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर 2 अंक मिलने वाला है। अर्थात 2 पंजे कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 नंबर आपको इससे मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से आप सभी को देख लीजिएगा। फिलहाल के मैं शुरू कर रहा हूँ आज का अपना वीडियो। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि बहुपद 5s माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3 का मान जब s इक्वल टू होगा तो वह कितना होता है। तो 5 है और यहाँ पर गुणे में आपको कितना, यहाँ पर n के x है तो इसलिए आपको x के स्थान पर आपको 2 रख देना है। 5 गुणे 2 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस का आपका 3 चल रहा है तो 5 दूना कितना होता है, 10 होता है। और यहाँ पर 2 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 4 होता है तो 4 चौके 16 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 3 चल रहा है प्लस का, तो 10 और 3 कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। 13 में से आपका माइनस का 16 चला जाएगा तो आपका माइनस का 3 बचेगा। कितना बचेगा, तो माइनस का 3 बचेगा। अर्थात आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट होने वाला है। बाई अक्ष से बिंदु पी की जो है 3,4 की लांबिक दूरी कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 3,4 है इसलिए आपको यहाँ पर बी यानी कि ऑप्शन में आपका बी वाला राइट हो जाएगा, इनकी 4 हो जाएगी। बिंदु माइनस का 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। मैंने आपको क्वाड्रेंट अच्छे प्रकार से पढ़ाया है। पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, फिर उसके बाद दूसरे में जो होता है तो पॉजिटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव होता है। क्या होता है तो नेगेटिव क्या होता है, इस प्रकार से होता है नेगेटिव, फिर उसके बाद आपका क्या होता है तो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव पॉजिटिव होता है, दूसरे में तीसरे में आपके दोनों ही नेगेटिव होते हैं और चौथे में आपका क्या होता है तो आपका होता है पॉजिटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव होता है। इस प्रकार से आप इन सभी को यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, सभी निशान इन सभी मार्क को आपको अच्छे प्रकार से देख लेना है। तो दोनों ही नेगेटिव है इसलिए आपका क्या हो जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। यहाँ पर बात नहीं, चौथे वाले क्वेश्चन की इस प्रकार से आपका आ जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि शून्य बहुपद की घात कितनी होती है। जो शून्य होता है उसके जो बहुपद की घात होती है वो कितनी होती है, तो क्या 0 होती है या फिर आपको 1 होती है, फिर कोई भी प्राकृतिक संख्या या फिर परिभाषित नहीं है। तो शून्य बहुपद की 0 घात होती है, क्या होती है तो 1 भी घात नहीं होती। फिलहाल क्या आप यहाँ पर कोई सा भी ले सकते हैं। पांचवें क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है बिंदु 7 माइनस का 6 की कोटि का मान क्या होगा। मैंने आपको बताया है कि बिंदु यानी कि बिंदु जो होते हैं वो s, y के रूप में होते हैं। जो s का जो यानी कि s जो क्वाड्रेंट होता है, s का जो निर्देशांक होता है वह क्या होता है, वह आपका भुज होता है। क्या होता है, s का जो मान होता है वो आपका भुज होता है और y का जो निर्देशांक होता है वो आपका कोटि कहलाती है। इसी प्रकार से जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा, यानी कि आपके कोटि का मान आपका माइनस का 6 हो जाएगा। सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से आपका रखा गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन का आपको सत्य और असत्य आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का पूछ जाने वाला है। मूल बिंदु की भुज एवं कोटि दोनों शून्य होती हैं, क्या यह सत्य है। तो हाँ, मूल बिंदु जो होता है वो किस प्रकार से होता है, जहाँ पर दोनों ही रेखाएं, दोनों ही जो लंब होते हैं यानी कि रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को काटती हैं, उसके जो निर्देशांक होते हैं वो आपका क्या दोनों यानी 0,0 होते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, तो 0,0 यानी कि बिल्कुल ही सत्य बात है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होने वाला है। क्या होने वाला है, आपका पहला वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल ही सत्य होने वाला है। नेक्स्ट वाले की बात यहाँ पे कह रहा है रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। तो आपका यह भी क्या है, तो बिल्कुल ही सत्य होने वाला है। क्या होने वाला है, बिल्कुल ही सत्य होने वाला है। बहुपद x³ माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 1 में x स्क्वायर का गुणांक क्या 2 है, तो नहीं, माइनस का 2 है। कितना है, माइनस का 2 है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो असत्य हो जाएगा। बिंदु 2,3 में दोनों अक्षों x तथा y अक्ष पर स्थित हैं। हाँ, तो आपका यह क्या हो
जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। √2 का बहुपद का घात जो हो जाएगा क्या वह 1/2 है, तो आप यह क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट, यानी कि बिल्कुल ही सत्य होने वाला है। तो आई होप आपके समझ में ये भी आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने आ चुका है थर्ड वाला कोई क्वेश्चन, इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना होगी। पहला वाला क्वेश्चन जो आपको भाग दिया जा रहा है, चित्र में छायांकित भाग को आपको भिन्न के रूप में परिभाषित करना होगा। तो आपको क्या करना है? प्रदर्शित करना है। तो 1/4 है, कि कुल भाग कितने यहाँ पर 4 है, इसलिए आपका यहाँ पर बटे में आपका 4 आ जाएगा। और रंगा हुआ कितना है? तो 1 ही है, इसलिए आपका 1/4 हो जाएगा। 515 में जब 5 का भाग देते हैं तो भागफल आपको क्या प्राप्त होता है? तो 5 एकम 5 होता है, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 5 या 15 यानी 103 प्राप्त होता है। 4/3 इंटू 22 यानी 12/22 का आपका क्या हो जाएगा? आपको इससे क्या करना है? आपको इनसे कंप्लीट क्या करना है? सॉल्व सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचा है? यहाँ पर बचा है आपको 11 बचा है। तो 12 दूना कितना होता है? 12 दूना होता है आपका 24 होता है। और यहाँ पर 11 दूनी कितना होता है? तो 11 तीन कितना होता है? 11 तीन होता है 33। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर मिलने वाला है। नेक्स्ट बात है 4/3 और माइनस का 1/2 कितना हो जाएगा? तो 2 3 कितना होता है? तो 6 होता है। यहाँ पर क्या 3 दूना 2 चौके 8 हो जाएगा, माइनस का 2 3 फिर इसके बाद 3 हो जाएगा, इनके 5/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 5/6 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले की बात नहीं कि 2 यहाँ पर क्या कर रहा है? 2 + 2 डिवाइड बाई 2, तो आपका कितना यहाँ पर आंसर मिलने वाला है? तो 2 डिवाइड बाई 2 या फिर 2 यहाँ पर क्या आ रहा है? तो आपको इसका जवाब लिखना होगा। नेक्स्ट वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर फोर्थ वाले जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रखा गया है। यहाँ पर सही जोड़ियाँ बनाना है, मैच द कॉलम आपको मिलान करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। वृत्त का जो छायांकित भाग है वह क्या है? तो आपको यहाँ पर 4 कितने हैं? तो 4 4 8 टुकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। छायांकित भाग आपका क्या है? तो 6/8 है। कितना है? 6/8 है, क्योंकि यहाँ पर 6 तो यानी क्या है? तो 6 आप यानी क्या है? रंगे हुए हैं, और जिसमें से 2 क्या है? जो 2 हैं वो बचे हुए हैं, इसलिए आपका 6/8। टोटल भाग कितने हैं? तो यहाँ पर 8 हैं, इसलिए यहाँ पर 6/8 हो जाएगा। 3/4 को हम 0 क्या ले सकते हैं? 0.75 भी ले सकते हैं। 7 साइन के 7/11 प्लस यानी 4/11 को हम क्या ले सकते हैं? तो आपका 1 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? तो 1 ले सकते हैं। 35 का 1/5 कितना होता है? तो यह कितना होता है? तो 7 के इक्वल होता है। 40% किसके इक्वल होता है? तो 40/100 के होता है। यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात नहीं, 5वें क्वेश्चन को भी इस प्रकार से रखा गया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस लग रहे हैं। रीता ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी। तो बताइए रीता ने कुल कितने ग्राम बर्फियां बांटी? तो दोनों के ऐड कर दीजिएगा। 350 और 225 आप कितने हो जाएंगे? तो 300 कितने हो जाएंगे? तो आप यहाँ पर दोनों की क्या करना है? 350 आपको यहाँ पर क्या करना है? 350 को रखना है, और यहाँ पर 225 को क्या करना है? ऐड करना है। 225 को जो हम ऐड करते हैं तो आपका कितना आता है? तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पर इनकी 5 कितना हो जाएगा? तो 575 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 575 ग्राम। आपका जो आंसर है वो 575 ग्राम वही आपका आंसर रहने वाला है। तो आपके अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, तो वाला क्वेश्चन है कि सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए हैं, उसकी बहन मीना ने उसी किताब के 150 पन्ने पढ़ लिए हैं। तो बताइए कि दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़ लिए हैं? दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आपको ये जो हम इन दोनों को ऐड करते हैं कि 265 और यहाँ पर कितने हैं? 265 हैं, और यहाँ पर नीचे में तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर किस प्रकार से दिखाया जा रहा है? यहाँ पर कह रहा है सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए हैं। तो आप कितने पढ़ लिए हैं? तो 265 आपको ऊपर रख देना है या फिर नीचे रख दीजिएगा। और यहाँ पर जो मीना है वो उसने कितने पन्ने पढ़ लिए हैं? 150 पन्ने पढ़ लिए हैं। तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा। 6 5 11 होता है, एक बचा, फिर उसके बाद आप 415 पन्ने दोनों ने पढ़ लिए हैं। आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है 5483 में कितना जोड़ने की योगफल आपका 5785 प्राप्त हो जाए। तो आपको सिंपली क्या करना है? तो 5785 में से आपको इसे क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है? आपको यहाँ पर क्या करना है? तो आपको घटाना है, माइनस करना है, अर्थात आपको क्या करना है? तो आप यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है आपको। 5785 आपको ऊपर रखना है, और यहाँ पर रखना है आपको 5483। क्या रखना है? 5483 आपको यहाँ पर लिख देना है। तो 5 में से आपका 3 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर आपका 57 में से आपका 54 जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या बचेगा? तो 302 आ जाएगा आपका फाइनली आंसर। जब 5483 में जो हम 302 को जो हम ऐड करेंगे तो आपका आंसर आपको जो मिलेगा वो आपका 5785 मिलेगा। अथवा की बात नहीं कि सोहेल के पास 2000
₹2,490 थे, उसने 1,025 रुपये की किताबें खरीदी। तो बताइए कि उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे हैं। तो 2,490 में से आपको क्या करना है, इसको डिवाइड क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्शन कर देना है कि 1,025 को आपको क्या करना है, तो क्या करना है, आपको घटा देना है। तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 10 में से आपका जब 5 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, यहाँ पर 8 में से जब 2 जाएगा तो आपका 6 बचेगा। यहाँ पर बचा है आपका 13, क्या बचा है, तो आपका यानी 13 बचा है, तो 3 में से आपका जो 0 जाएगा तो आपका 3 बचेगा। जब यहाँ पर 1365 रुपये उसके पास बचे हैं। नेक्स्ट बात है, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखा गया है। नीचे दी गई संख्याओं की संख्या को सरल रेखा संख्या रेखा पर आपको अंकित करना होगा। एक संख्या रेखा इस प्रकार से बना लीजिएगा। यहाँ पर माइनस का 5 माइनस का 7 सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर कितने दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर माइनस का 9 है, इसलिए आपका माइनस का 9 सबसे क्या होता है, सबसे छोटा होता है। फिर उसके बाद आपका माइनस का कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 7। यही आपका संख्या रेखा हो जाएगी यहाँ। तो फ्रेंड्स आपके सामने नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर ये भी क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या है 3 माइनस का 1 7 माइनस का 7 13 को आरोही क्रम में आपको लिखना होगा। सबसे छोटी फिर उसके बाद बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस प्रकार से आपको लिखना होगा, यानी बढ़ते क्रम में आपको लिखना होगा। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कितनी है, तो माइनस का 7 है, फिर उसके बाद माइनस का क्या है, तो माइनस का 1 है, फिर उसके बाद आपका 3 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद 13 है। यही आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट वाले अगर क्वेश्चन की बात नहीं तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। सरल करना है, आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो 15 यहाँ पर 15 है, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 15 यहाँ पर चल रहा है, क्या चल रहा है, माइनस का 15 चल रहा है। माइनस से जो हम अंदर जो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको 18 में यानी कि 3 बचेगा। पहले का आंसर तो आपका 3 आ चुका है। सेकंड वाले की बात करें, यहाँ पर क्या है 23 में से जो आपका 23 यहाँ पर बचा है, माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको ये पॉजिटिव हो जाएगा, अर्थात आपको 25 इसका भी कितना मिल जाएगा आपका आंसर, तो 35 इसका भी आपका आंसर मिल रहा है। पहले का 3, दूसरे का 35, यही आपका आंसर है। वाले की बात नहीं, सरल करना है आपको, यानी माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 4 दूना 8 यहाँ पर, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको सिंपली माइनस का 2 का आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट वाले की बात नहीं कि दी गई आकृति के 3/4 को भाग को छायांकित करना है। आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, छायांकित कर देना है। कोई से भी 3 डब्बे इसमें से रंग दीजिएगा और एक को छोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर रहने वाला है। अथवा की बात है, यहाँ पर दी गई आकृति के 4/7 को आपको छायांकित करना होगा। 4/7 यहाँ पर कितनी संख्या कितनी है, तो 4/7 यही आपका आंसर रहने वाला है। क्या करना रहने वाला है, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर 4/7 की बात हो रही है, इसलिए आपको 4/7 करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर एक खाना यहाँ पर रंग दीजिएगा, कोई सा भी रंग दीजिएगा, वही आपका आंसर रहने वाला है। ये 4 खाने इधर के रंग देना है आपको, वही आपका आंसर है। 150 को 2:3 के अनुपात में आपको विभक्त करना होगा। क्या करना है, विभक्त करना है। 2:3 के अनुपात में किस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त किए। तो बताइए कि राम को कुल कितने अंक, इनके कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो आपको क्या करना है, 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए। कितने हुए, 480 प्राप्त हुए। कितने में से, तो 600 में से हुए। तो आपको सिंपली यहाँ पर डिवाइड कर देना है। यहाँ पर 100 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई भी कर देना है। तो यहाँ पर ये क्या करना है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका किस प्रकार से बचा है, तो आपका 6 कितने होता है, तो आपको कितना है 8 से 48 8 बचा है। और यहाँ पर 8 नहीं 80, यानी कि 80% उसको क्या करने हैं, उसने मार्क गेन किए हैं कि 80% उसको मार्क मिल गए हैं। मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की जरूरत है। एक ट्रक एक बार में 250 बोरियां ले जाता है। 2 बोरियां ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आपको इनके क्या करना है, डिवाइड कर देना है। इनके क्या करना है, तो 1500 को आपको डिवाइड करना है। किससे करना है, तो आपको 2500 क्या करना है, 250 से करना है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 का कितना होता है, 150 होता है, अर्थात आपको क्या हो जाएगा, तो 6 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अथवा की बात नहीं, वो इस प्रकार से है। एक ड्राइवर, तो अथवा वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे क्या है, एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपये लेता है। यदि वह किसी कार को पूरा करने में 13 चक्कर लगाता है तो ड्राइवर को कुल कितने रुपए देने होंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 13 पंजे 65, यानी क्या करना है, 13 पंजे 65 अर्थात 6500 रुपये उसने देने होंगे। यही आपका आंसर नहीं वाला है। इसके बाद का मैं आपको सोल्यूशन